इमेजिन लड़कियों से डरो तुम, जो खुद तुमसे डरी पड़ी हैं। लड़कियों से पहले मैं भी डरता था, पर बाद में मुझे पता लगा इनसे कौन डरे। नहीं नहीं, सही में एक ही दम से आया मैं, ये खुद में से डरी पड़ी है। किस दिन लड़की भी चल के देखो 11 बजे, तुम पता लगा डर क्या होता है। चलना बस, ना छेड़ना मत उसको, बस चल दो, तेज तेज चल दो, भाग लो एकदम से और आगे ओवरटेक कर लो। इतने तो मुंह तो निकल जाता है उनका। इस चीज़ पे इतने सारे लोगों ने रिएक्शन दिया है ना, तो मैं श्योर नहीं थी कि मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कुछ नया है क्या बोलने के लिए। लेकिन मेरे पास एक चीज़ नहीं है बोलने के लिए। इस टाइप के लड़के का एक पर्टिकुलर प्रोफाइल है, और इस प्रोफाइल को मैं जानती हूँ बहुत अच्छी से, क्योंकि मैंने मेरे आसपास ऐसे लड़कों को देखा है, बहुत करीब से देखा है। तो इनका बेसिक है, इनमें सेल्फ़ एस्टीम बहुत कम है, बहुत ज़्यादा सेल्फ़ एस्टीम की कमी है। उनको ऐसे लगता है कि लड़कियां उनको चूज़ नहीं करेगी, उनको लड़कियों से बात नहीं करना आता। शायद काफ़ी लड़कियों का सेक्सुअल रिजेक्शन उनको मिला है, क्योंकि ये थोड़े क्रीपी टाइप के होते हैं। ये मूत वूत की बात कर रहा है, कोई भी लड़की जिसका दिमाग चल रहा है ऐसे चूतिया के आसपास रहना नहीं चाहती। तो ये थोड़ा सा क्रीपी टाइप का भी है, लड़कियाँ क्रीप आउट हो जाती है, इसको भाव नहीं देती, रिजेक्ट करती है। अब वो ज़िंदगी भर का रिजेक्शन ये पूछने की जगह कि क्या मैं क्रीपी हूँ, क्या मुझे आता ही नहीं लड़कियों से बात करना, ये डबल डाउन करते हैं और बोलते हैं लड़कियाँ 2 कौड़ी की है, और अब तो मैं उनकी और बेइज्जती करूँगा। और इन लोगों के बारे में एक स्पेशल चीज़ है कि ये लड़कों से ही घिरे हुए होते हैं, और वो भी इन्हीं के जैसे लौंडे लपाड़े टाइप के लड़कों से। तो जब ये कोई 2 कौड़ी की बात करते हैं ना, तो आसपास के जो 4 स्टूपिड लोग हैं वो इनके लिए ताली बजाते हैं। वो इनका एको चेम्बर बन जाता है। इनको लगने लगता है ओवर टाइम कि मैं जो बोल रहा हूँ वो तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, मैं जो कर रहा हूँ वो तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, और उनके दिमाग में एक मेल ऑडियंस है, ठीक है, उनके जैसे क्रीपी, सेक्सुअली रिजेक्टेड, एनीवेज़, तो मैं बोल रही थी इन लोगों के दिमाग में एक मेल ऑडियंस है। जो मैंने बहुत सोचा इनकी साइकोलॉजी के बारे में कि कोई इतना चूतिया इतने कॉन्फिडेंस से कैसे हो सकता है, क्योंकि ये अपने आप को उन 4 चूतियों से घिराते हैं जिनका क्लास इन्हीं के क्लास जैसा है, कुछ भी नहीं है। और फिर वो अपने दिमाग में एक इमेजिनरी लौंडो लपाड़ों की, इन्हीं के जैसे सेक्सुअली रिजेक्टेड लोगों की ऑडियंस लेके चलते हैं एकदम। आई डोंट वांट टू यूज़ दैट वर्ड, लेकिन वो जब भी ये किसी लड़की के साथ तिरस्कार की भावना से बात करते हैं ना, वो ऑडियंस इनके दिमाग वाली ताली बजाती है, और इनको लगता है कि वाह, इट्स लाइक डिल्यूजनल, अनबिलीवेबली डिल्यूजनल। इसीलिए एक बहुत पुरानी कहावत है, मनी कैन नॉट बाय क्लास। क्योंकि आप किसी भी ऐसे एनवायरनमेंट में चले जाओ जहाँ पे एकेडमिकली बहुत रिगरस है, या फिर एक पर्टिकुलर लेवल के लोग रहते हैं, उनको अपना प्रेस्टीज बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है ना, वहाँ पे ऐसी 2 कौड़ी की जलील बातें सहन ही नहीं की जाती। भले ही वहाँ के आदमी मिसोजिनिस्टिक हो, क्रूड नहीं होते। ये बात थोड़ी क्लासिस्ट लगेगी लोगों को, और ठीक है, मैं क्लासिस्ट हो भी रही हूँ, बट इसीलिए कभी कभी मुझे लफंगों के साथ बात ही करना सेफ़ नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास जो एको चेम्बर बनाया है, उनके लिए ये 2 कौड़ी की जलील बातें करने में उनको एक प्लेजर मिलता है, जो कि आपको सुनने में भी अच्छी ना लगे, उनको वो बोल के कूल फील होता है। कि मूत निकलने की बात है ना, गर्ल्स आर नॉट अ मोनोलिथ। हम में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रेज़ी है, हम दिखाते नहीं हैं आपकी तरह, क्योंकि हम आपकी तरह रैबिट डॉग की तरह नहीं है, हमको पता है कहाँ पे क्या दिखाना है। आई होप दैट somebody like you one day messes with the wrong woman. Whenever I see a man abusing a woman just because कोई consequence नहीं है, कैमरा के पीछे से अपने 4 लफंगों के बीच में कुछ भी बोल दो, कोई consequence थोड़ी ना है। I always wish that you mess with the wrong woman. You mess with a psychopathic woman जो आपकी ज़िंदगी में आग लगा दे। मैं consequence देखना चाहती हूँ आपके लिए, and there are enough of us, trust me. I really wish you mess with the wrong woman one day and she shows you कि मूत किसकी निकलती है। किसी लड़के को चीट करने के बाद पकड़े जाते हुए आपने देखा है? किसी पति को जो अपनी बेसहारा पत्नी जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, या फिर किसी बहुत यंग लड़की को ग्रूम करके उसका बॉयफ्रेंड बनके किसी आदमी को जो महीनों तक उस पर जूते बजा रहा है, एक बार सामने अगर पुलिस दिख जाए तो उसकी हवाइयाँ कैसे उड़ती है वो आपने देखा है? उसका बैक साइड हिलने लगता है। मूत निकलना उसको बोलते हैं। तुम लोगों से ज़्यादा मूत दुनिया में किसी के नहीं निकलती।
किसी भी अब्यूज़िव आदमी को देख लो, मैंने आज तक ऐसा आदमी देखा ही नहीं जिसका बैक साइड फट ना जाए कॉन्सिक्वेंसेस के डर से। तुम वहीं पे शेर बनते हो जहाँ पे तुमको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं दिखते।